डिग्री चैम्बर के छात्र छात्रा आज अपन आर्मी का सेट नंबर 5 सेट नंबर 6 लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन। राइट आंसर होगा हॉकी। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट पूछा जाएगा, हॉकी खेल जो होता है उसकी समय अवधि कितनी होती है? तब आंसर होगा 70 मिनट। क्वेश्चन आपसे पूछेगा, हॉकी की जो स्टिक होती है उसकी लंबाई कितनी होती है? आंसर होगा 91 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आपसे पूछेगा, हॉकी की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? आंसर होगा 11। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, हॉकी की गेंद का वजन कितना होता है? आंसर होगा 155 ग्राम। क्वेश्चन आपसे पूछेगा, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? आंसर होगा आपका मेजर ध्यानचंद। क्वेश्चन अगला पूछेगा, मेजर ध्यानचंद का जन्म कब हुआ? आंसर होगा 29 अगस्त। 29 अगस्त को कौन सा खेल दिवस मनाते हैं? तब आंसर होगा राष्ट्रीय खेल दिवस। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, मेजर ध्यानचंद की पुस्तक का नाम क्या है? तब आंसर होगा गोल। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, 1928 का ओलंपिक खेल कहाँ खेला गया? आंसर होगा एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम किस देश की राजधानी है? आंसर होगा नीदरलैंड। नीदरलैंड को भारत ने ओलंपिक खेल में हराया और गोल्ड मेडल जीता 1928 में। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका होगा, भारत में उच्चतम पठार कौन सा है? दक्षिण का पठार, लद्दाख का पठार, छोटा नागपुर का पठार, बागेलखंड का पठार। तो राइट आंसर होगा लद्दाख का पठार। लद्दाख का पठार किस पर्वत श्रृंखला में पड़ता है? आंसर होगा लद्दाख पर्वत श्रृंखला। क्वेश्चन आपसे पूछेगा, लद्दाख के पठार को किस नाम से जाना जाता है? बोलेंगे तिब्बत का मिनी तिब्बत का पठार। क्वेश्चन आपसे पूछेगा, लद्दाख पर्वत श्रृंखला में कौन सी चोटी है? तब बोलेंगे राकापोसी चोटी। राकापोसी चोटी की ऊंचाई कितनी है? तब बोलेंगे 7788 मीटर। विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी का नाम क्या है? तब आंसर होगा राकापोसी। आपसे क्वेश्चन अगला पूछेगा, जो आपका लद्दाख पर्वत श्रृंखला है इसमें कौन कौन सी घाटी पड़ती हैं? तब बोलेंगे नुब्रा घाटी। और कौन सी है? तब अपन बोलेंगे पूगा घाटी। और कौन सी है? तब बोलेंगे सैचर घाटी। क्वेश्चन आपसे पूछेगा, नुब्रा घाटी भारत के किस केंद्र प्रदेश में? आंसर होगा लद्दाख केंद्र प्रदेश। पूगा घाटी भारत के किस केंद्र प्रदेश में? आंसर होगा लद्दाख केंद्र प्रदेश। सैचर गैप घाटी किस केंद्र प्रदेश में? तब आंसर होगा लद्दाख में। क्वेश्चन अगला आपसे पूछा जाएगा, विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी का नाम क्या है? राकापोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार राज्य से अलग कर बनाया गया राज्य का नाम क्या है? कालाहांडी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। तो इसका राइट आंसर होगा झारखंड। झारखंड की राजधानी क्या है? तो बोलेंगे रांची। रांची का कौन रहने वाला खिलाड़ी होता है? तो बोलेंगे MS धोनी। MS धोनी किस खेल से संबंधित? तब बोलेंगे क्रिकेट। क्वेश्चन पूछेगा, रांची से कौन सी रेखा गुजरती है? तब बोलेंगे कर्क रेखा। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम क्या है? बोलेंगे माही नदी। माही नदी कहाँ से निकलती है? बोलेंगे मेहा झील से। MP में पड़ती है ये। अगला क्वेश्चन पूछेगा आपसे, जो आपका बिहार है, बिहार में से झारखंड अलग हुआ है तो कब अलग हुआ है? तो बोलेंगे 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ है। झारखंड 28वां राज्य बना था। संसद के सम्मिलित सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। राइट आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन आपसे पूछेगा, लोकसभा में अधिकतम सीट कितनी होती है? तब आंसर होगा 500। वर्तमान में कितनी सीट है? तब आंसर होगा 543। क्वेश्चन आपसे पूछेगा, लोकसभा के अन्य क्या क्या नाम हैं? तब बोलेंगे लोकप्रिय सदन, नेम्ड सदन, भावनाओं का सदन और प्रथम सदन। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, लोकसभा की प्रथम बैठक कब हुई? 13 मई 1952। अगला क्वेश्चन पूछेगा, लोकसभा का गठन कब हुआ? आंसर होगा 17 अप्रैल 1952। क्वेश्चन अगला आपसे पूछेगा, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? GB मावलंकर। क्वेश्चन अगला आपसे पूछेगा, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आंसर होगा मीरा कुमार। क्वेश्चन अगला आपसे पूछेगा, लोकसभा का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आंसर होगा ओम बिरला। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष के पद पर सबसे लंबा कार्यकाल किसका? आंसर होगा बलराम। क्वेश्चन आपसे पूछेगा, एकमात्र कौन सा राष्ट्रपति था जो लोकसभा अध्यक्ष बना? आंसर होगा नीलम संजीव रेड्डी। क्वेश्चन अगला, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। आंसर होगा बिहार।
बिहार की राजधानी क्या है? तब बोलेंगे पटना। पटना का पूरा नाम क्या है? तो बोलेंगे पाटलिपुत्र। पटना किस नदी के किनारे? तो बोलेंगे गंगा नदी के किनारे। गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया? 2008 में। गंगा डॉल्फिन किस नदी में पाई जाती है? तो बोलेंगे गंगा नदी में। गंगा डॉल्फिन है, ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। अगला क्वेश्चन पूछेगा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तब आंसर होगा कुमारगुप्त। कुमारगुप्त किस वंश से संबंधित था या किस वंश का राजा था? आंसर होगा आपका गुप्त वंश। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? आंसर होगा श्रीगुप्त। क्वेश्चन आपसे पूछेगा, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तब बोलेंगे चंद्रगुप्त फर्स्ट। क्वेश्चन आपसे पूछेगा, गुप्त वंश का अंतिम राजा कौन था या शासक कौन था या बादशाह कौन था? तब आंसर होगा आपका विष्णुगुप्त सेकेंड। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इनमें से किसके पक्ष में नेहरू जी थे पर गांधी जी नहीं? अहिंसा, भारी औद्योगिकरण, सत्य, अस्पष्टता। आंसर होगा भारी औद्योगिकरण। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनता नहीं, अगली ओर चलते हैं। पानीपत का सबसे शुद्ध स्रोत कौन सा है? सतही पानी, खनिज युक्त पानी, वर्षा का पानी, कुएं का पानी। आंसर होगा वर्षा का पानी सबसे शुद्ध माना जाता है। क्वेश्चन अगला आपसे पूछा जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 25, 15, 20, 10। आंसर होगा 15। सुरक्षा परिषद को क्या कहते हैं? बोलेंगे विश्व का पुलिसमैन कहते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछेगा, विश्व का पुलिसमैन किसे कहते हैं? सुरक्षा परिषद को कहते हैं। सुरक्षा परिषद में सदस्य होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, स्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य। स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है जिनको वीटो पावर प्राप्त है। अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है जिनका कार्यकाल होता है अस्थायी सदस्यों का 2 वर्ष का। स्थायी सदस्य का कोई कार्यकाल नहीं होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सुरक्षा परिषद में जो 5 सदस्य स्थायी हैं उनके नाम क्या क्या है? तब आंसर होगा रूस, आंसर होगा फ्रांस, आंसर होगा चीन, आंसर होगा आपका ब्रिटेन, अमेरिका। 5 दोबारा रिपीट कर रहे हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस। अमेरिका की राजधानी क्या है? बोलेंगे वाशिंगटन डीसी। ब्रिटेन की राजधानी क्या है? तो बोले लंदन। चीन की राजधानी बीजिंग। फ्रांस की राजधानी पेरिस और रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। क्वेश्चन आपसे पूछेगा, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन है, वो किस नदी के किनारे है? पोटोमैक। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, किस नदी के किनारे है? आंसर होगा टेम्स। क्वेश्चन पूछेगा, फ्रांस की राजधानी का नाम क्या है? तब बोलेंगे पेरिस। किस नदी के किनारे? तब बोलेंगे सी। क्वेश्चन आपसे पूछेगा, सर्वप्रथम वीटो पावर का प्रयोग किसने किया? आंसर होगा अमेरिका। सबसे ज्यादा वीटो पावर का प्रयोग किसने किया? आंसर होगा आपका रूस। क्वेश्चन पूछेगा, भारत के सापेक्ष में वीटो पावर का प्रयोग किसने किया? आंसर होगा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले मनुष्य को चांद पर किस देश ने भेजा? रूस, चीन, जापान, यूएसए। आंसर होगा यूएसए। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अंतरिक्ष में जाने वाला विश्व का पहला व्यक्ति कौन है? यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की पहली महिला कौन है? तो बोलेंगे टेरेस्कोवा। भारत की तरफ से अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन है? बोलेंगे कल्पना चावला। पहला पुरुष कौन है? बोलेंगे राकेश शर्मा। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? गंगा, कोसी, गोदावरी, नर्मदा। आंसर होगा नर्मदा। नर्मदा नदी की लंबाई कितनी? आंसर होगा 1312 किलोमीटर। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? तब बोलेंगे गुजरात में है। गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? आंसर होगा नर्मदा नदी को कहते हैं। भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी का नाम क्या है? आंसर होगा नर्मदा। नर्मदा जो नदी है किन दो घाटियों के बीच बहती है? तब बोलेंगे विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत, 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है नर्मदा नदी। क्वेश्चन पूछेगा, पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कितने राज्यों में बहती? आंसर होगा 3। शॉर्ट ट्रिक क्या है मामा जी? यानी एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात। क्वेश्चन अगला है, ध्यानचंद का संबंध कौन से खेल से संबंधित है? हॉकी, क्रिकेट, बेसबॉल, टेबल टेनिस। आंसर होगा हॉकी। इसका पूरा विस्तार हमने पीछे कर दिया है। बीसीजी टीकाकरण से मुक्त प्राप्त करने के लिए कौन है? हैजा, छोटा उपदंश, पोलियो, क्षय रोग। आंसर होगा क्षय रोग। शेख हसीना जुल्फों वाली कौन से देश की राजधानी है? इजराइल, इंग्लैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी सीमा के देश से स्पर्श होती है बांग्लादेश। भारत की सीमा बांग्लादेश से कितनी स्पर्श होती है? 4 या 96। 4 या 96 किसका घन है? बोलेंगे 16 का घन है। किसका वर्ग है? तब बोलेंगे 64 का घन। 16 का घन कितना है? तब बोलेंगे 4 या 96। 64 का वर्ग कितना है? 4 या 96। 4 या 96 किलोमीटर भारत की सीमा है बांग्लादेश से स्पर्श होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा बांग्लादेश की राजधानी क्या है, तो बोलेंगे ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है, तो बोलेंगे टका। बांग्लादेश के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तब आपका आंसर होगा मोहम्मद शाह। क्या होगा, मोहम्मद शाह। पूरा नाम इसका आप सुनोगे तो जिसका नाम होगा मोहम्मद शहाबुद्दीन। क्या होगा, मोहम्मद। दोबारा फिर बोल रहे हैं, बांग्लादेश के राष्ट्रपति का नाम क्या है, मोहम्मद शहाबुद्दीन। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, शेख हसीना। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, तो बोलेंगे ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टका। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान क्या है, अमार सोनार बांग्ला, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है, सिक्किम, गोवा, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड। आंसर होगा सिक्किम। क्वेश्चन आपसे पूछेगा रेलवे जोन कितने, आंसर होगा 18। भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है, तो बोलेंगे वंदे भारत एक्सप्रेस। इसका शॉर्ट नाम होता है TAT। ये वाराणसी से दिल्ली तक जाती हैं वंदे भारत ट्रेन, और ये 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा दूसरी सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है, बोलेंगे गतिमान एक्सप्रेस। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछेगा सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन का नाम क्या है, बोलेंगे विवेक एक्सप्रेस। असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। कन्याकुमारी आपका तमिलनाडु में, डिब्रूगढ़ पड़ेगा असम में। ये 4286 किलोमीटर की दूरी सफर लगभग 82.5 घंटे में करती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा दूसरी सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन का नाम क्या है, आंसर होगा हिमसागर एक्सप्रेस। ये जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाती है। ओके बाय।